हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, भाई की शादी में रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। मेरी छोटी बहन निम्मी और उसके पति के आने का समय हो रहा था। सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, बस मैं थोड़ी परेशान थी। कारण था मेरी हीन भावना। मेरी शादी हुई थी करीब 5 साल पहले मुझसे 10 साल बड़े शांतनु से। मम्मी की बीमारी से बड़ी बेटी होने का ये टैक्स चुकाया था। मैंने बीए करते ही जो पहला रिश्ता मिला, आनन फानन में शादी तय कर दी गई या कहीं निपटा दी गई। मेरा और शांतनु का कोई जोड़ नहीं था। मैं मचलती हुई लहर सी अल्हड़ और वो ऐसा शांत समंदर जिसमें मिलकर लहर मचलना और इठलाना भूल जाती है। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। मैं एक नृत्यांगना थिरकती हुई, सुर लय ताल में डूबी, और शांतनु हिंदी के प्रोफेसर। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ थी, बस जैसा जीवन साथी सोचा था वो मिला नहीं। गृहस्थी स्वीकार कर ली थी, एक पुत्र की माँ हो चुकी थी, लेकिन शांतनु से दिल ना लगा था, ना शायद कभी लगेगा। और इस दूरी को बढ़ाने आ गया था मेरी छोटी बहन निम्मी का पति समीर। बेहद हंसमुख, गुनगुनाता हुआ। मुश्किल से 2 सालों का अंतर था पति पत्नी में। कल छोटे भाई की सगाई है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे और मेरी हीन भावना मुझे फिर बौना कर देगी। दीदी कितनी पतली हो गई है, जीजा जी कहाँ हैं, किट्टू कहाँ है। निम्मी 6 महीने की बिटिया को गोद में लिए थी, आते ही लिपट गई। उसके पीछे पीछे समीर आ रहा था, हंसता गुनगुनाता। मैंने कहा, अब तुम आ गए हो, अब रौनक होगी। शाम को सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। जहां समीर की हाजिर जवाजी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे, वहीं मेरे पति एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंक कर किट्टू के साथ खेलने में व्यस्त थे। हद कर देते हैं ये भी, स्वाति दीदी एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचा, शांतनु को भी बुलाने लगा। उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट मेरा मन खिन्न कर गई। स्वाति के पति बहुत मन खुन्ने टाइप के लगते हैं। मैं पलटने वाली ही थी कि समीर ने हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं हूं ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं इतना खुलकर नाची, हालांकि निम्मी की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर शांतनु गाना गाने के लिए तैयार हुई। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक काट कर रहेगी। जो इंसान कभी गुनगुनाता नहीं, वो इतने लोगों के बीच क्या गाएगा। लेकिन मैं हतप्रह रह गई जब इन्होंने गाना शुरू किया। वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, मगर तू हाँ कहे तो बात होगी और ही। सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर इनकी नजर उतारी तो शांतनु शर्माने लगे। आज मुझे ये कुछ अलग लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत रात हो गई थी। हम दोनों बहनें अपने बच्चों को सुलाकर छत पर आ गए। कितने सालों बाद मायके की छत पर मैं बहुत खुश थी, लेकिन निम्मी कुछ सोच रही थी। दीदी, आपके और जीजा जी के बीच सब सही चल रहा है ना? मतलब मैंने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ। तुम्हारे पास परफेक्ट हिसाब तो नहीं है यार, बस चल रहा है। क्यों पूछ रही हो निम्मी? एकदम से उदास हो गई। आज जब जीजा जी गा रहे थे
मुझे लगा आपके लिए गा रहे थे। मुझे लगता भी है कि आपने उन्हें अब तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया, जो बहुत अंदर की बात है। मैंने खुलकर बात ही दिया। निम्मी, हम दोनों में 10 साल का अंतर है, बहुत होता है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूं, बस कट रही है। तुम नहीं समझोगी। तुम लोग तो लव बर्ड्स हो। निम्मी मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, दीदी, जिसको जो नहीं मिलता है वह अच्छा लगता है। जीजा जी गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। आपको ये जो समीर की चंचलता स्टाइल पसंद है ना, मुझसे पूछिए कितनी भारी पड़ती है। कभी कभी मैं उसका मुंह ताक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई। अपने ही सजने संवरने से इनको फुर्सत नहीं मिलती। कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देती। बच्ची रो रो कर परेशान हो जाती है, लेकिन क्या मजाल कि भीड़ भाड़ में उसको संभाल ले। बस मौज मस्ती नाच गाना। शाम को नहीं देखा आपने? मैं कहाँ शामिल हो पाई दीदी, मैंने हमेशा देखा है। जीजा जी आपको खुश देखना चाहते हैं। किट्टू को हमेशा संभालते हैं। आपके किसी काम में रोक टोक नहीं। इतनी स्टेज परफॉर्मेंस आप देती रहती हैं। ये सब जीजा जी के सहयोग के बिना संभव है क्या? हाँ, आ रही हूँ। उसकी बच्ची जागकर रोने लगी थी। वो नीचे और भागी। मैं घंटों वहीं छत पर उसी तरह बैठी रह गई। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। शांतनु का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे इन सबसे मैं अनछुई रह गई। आंखें और मन भींगता जा रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भर गई थी। शांतनु को चाय दी, इनके पास बैठी रही, कुछ ना कुछ बोलती रही। अपनी साड़ी देखने के लिए सूटकेस खोला। मुस्कुराहट फैल गई। कुछ सोचकर बाजार निकल गई। शाम को सब तैयार हो रहे थे। मैंने पीली साड़ी पहनी और शांतनु के लिए वैसा ही कुर्ता पैजामा निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। शांतनु ने हैरत से मेरी ओर देखा। ये किसका है? मेरा वाला कुर्ता दो। मैंने शर्माते हुए कहा, आपका ही है, हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। शांतनु एकटक मेरी ओर देखते हुए बोले, आज कुछ अलग लग रही हो, बात क्या है? मैंने बाहर झांक कर देखा, कोई था नहीं। इनके पास आकर कंधे पर सिर टिका दिया। आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं हाँ कहूँ तो बात होगी, और भी, बस वही बात है। शांतनु और मैं साथ भी थे, पास भी। बिजली की लड़ियाँ जगमगा रही थी। सब कुछ रोशन था, घर भी, दिल भी। लकी कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। हमें प्रेरित कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी डालें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सादर धन्यवाद।